आपके पास आऊंगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी, नोएडा में महेश शर्मा 5,50,000 से जीते हैं, बड़ी जीत यहां पर। देखिए बीजेपी के महेश शर्मा की नोएडा से बड़ी जीत, यहां पर 5 लाख के आसपास वोटों से जीत दर्ज की है। नोएडा में महेश शर्मा ने 5,50,000 से जीत दर्ज की है। नोएडा से बड़ी जानकारी, बीजेपी के महेश शर्मा की नोएडा से बड़ी जीत देखने को मिल रही है। 5 लाख का आंकड़ा उन्होंने छुआ है जीत को लेकर, 5,50,000 से जीते हैं। दानिश हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। दानिश, क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए जीत तो दर्ज की है, लेकिन एक सम्मानजनक आंकड़ा भी यहां पर देखने को मिला है जीत हार का। एक जो बताया जा रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी, लेकिन यहाँ पर ये सब देखने को नहीं मिला है। पिछली बार जब जीत हासिल करी थी 3,26,000 वोटों से, इस बार उससे भारी बड़ी जीत यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा ने दर्ज करी। यानी ये कहें कि जिस तरीके से बीजेपी ने इनके ऊपर तीसरी बार दांव खेला था और इनको टिकट दिया था, तो वो टिकट जो दिया गया था वो बिल्कुल सही टिकट दिया गया। और अब 5,50,000 से अधिक के वोट, अभी एक जो राउंड है वो लगभग बचा हुआ है, लेकिन अब जो वोटों की गिनती है वो पूरी हो चुकी है। लिहाजा 5.5 लाख से अधिक वोटों से उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो अभी तक इतनी बड़ी जीत इस चुनावों में सामने नहीं आई है, इतने बड़े अंतर से भी कोई जीता नहीं है। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की नंबर 1 और टॉप 5 की अगर हम बात करें देश की जीतों में, तो ये टॉप 5 में भी इसकी नंबर आ सकते हैं जब पूरी काउंटिंग खत्म होगी। जी ठीक है दानिश, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत यहां पर महेश शर्मा की नोएडा में बड़ी जीत देखने को मिली है। 5,50,000 से जीते हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए बड़ी अपडेट, बीजेपी के महेश शर्मा की नोएडा से बड़ी जीत देखने को मिली है। राजन जी, कैसे देखते हैं आप इस जीत को? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जीत तो हुई है और बीजेपी के लिए अब कहीं ना कहीं ये राहत भरी जीत जरूर है। 5 लाख को जो आंकड़ा होता है बहुत बड़ा होता है। लगातार देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से सुबह से जो बीजेपी के कई जो प्रत्याशी हैं, सांसद बने हैं, उनकी जीत का आंकड़ा भी 1 लाख पार मुझे लग रहा किसी किसी का ही पहुंचा होगा, लेकिन ये एक निर्णायक जीत कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर आ रही है। बीजेपी के महेश शर्मा जी का जब टिकट हो रहा था उस समय काफी विरोध हुआ था, लेकिन ये बड़ी जीत बताती है उनकी लोकप्रियता काफी है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का भी इतना बड़ा अभी मत प्रतिशत नहीं हुआ है, तो इससे ये साफ संकेत हैं, एक उनको राहत देने वाली बात है भाजपा को। राहत कह सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। ठीक है समीर जी, कैसे देखते हैं इस जीत को? कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका यहाँ पर नोएडा में लगता हुआ नजर आया है। जी, नोएडा से बड़ा झटका अगर हम देखें, जो आपने कुछ देर पहले दिखाया था कि जो लखनऊ से जो राजनाथ सिंह प्रत्याशी थे, उनका जो जीत का प्रतिशत है, मतलब अभी जो आपने बताया था कुछ 60,000 65,000 की लीड है मात्र, और ये अगर हम पिछले इलेक्शन से कंपेयर करें तो 3.5 लाख के मार्जिन से वो जीते थे। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल आता है, और ये सवाल सिर्फ लखनऊ लोकसभा सीट पे नहीं है, अयोध्या जैसे बात हुई जहां पे राम मंदिर दिया गया, जिसके दम पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पूरे देश में एक लहर बनाने की उम्मीद, वो सिर्फ और सिर्फ अयोध्या में भी नहीं चला। तो वो देखिए, उसके बाद फिर आप देखिए जो हम लखनऊ से सटी हुई सीट है मोहनलालगंज की सीट, वहां देखिए वहां पे कौशल किशोर जी अभी कितना ट्रेल कर रहे हैं, उसके बाद मेनका गांधी जी। तो जब आपके यूनियन मिनिस्टर्स जो आपके हैं वो आपके प्रदेश में ये परफॉर्मेंस देते हैं, तो अगर उसमें एक जीत, हालांकि हाँ जीत होती है, महेश शर्मा जी जीत रहे हैं और जीत चुके हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और नोएडा की सीट वैसे भी उनकी ट्रेडिशनल सीट है, और वहां पे जो भी उनकी लोकप्रियता की वजह से उनको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, लेकिन उसके लिए वहां की जनता को दावे करती हुई इंडिया गठबंधन नजर आ रही कि सरकार बनाएंगे, शाम होने दीजिए, जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए 237 जी बिल्कुल। देखिए जो हमारा जो आकलन था, जो पहले से आकलन था, अगर आप देखिए, चाहे हमने जब एग्जिट पोल्स को नकारा तब भी हम पे बहुत सवालिया निशान खड़े हुए कि हम फालतू की बातें कर रहे हैं, हम किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, या जब ईसी के रोल पे हमने बात उठाई तब भी हम पे ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए। बट आप देखिए कि आज जब ये हो रही है काउंटिंग, तब सही नतीजे किसकी तरफ आ रहे हैं और किसकी तरफ नहीं आ रहे हैं। अभी भी कुछ समय बाकी है और फाइनल एक आंकड़े आने बाकी हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन हमारा जो आपके बहुमत के बहुत करीब पहुंचेगा, और उसके बाद आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो परफॉर्मेंस है और जो इनके बहुत जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र में ऐसे इनको जो मैंडेट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, जो इनकी जो नीतियां थी आज तक
उनके खिलाफ मिला है, चाहे वो घर तोड़ने वाली नीतियां हो, चाहे वो पार्टी तोड़ने वाली नीतियां हो, चाहे भाई से भाई को लड़ाने वाली नीतियां हो। इन सबका जनता ने एक करारा जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा जो भी इनके ऐसे बहकाने वाले मुद्दे थे, हिंदू मुस्लिम वाला कोई भी एंगल नहीं चला। जितना भी ये चाहते थे संविधान को बदलना, उसको जनता ने समझा है और